देखिए, पहले तो सरकार से हम गुजारिश नहीं करेंगे। अच्छा। क्या है कि सरकार हमसे बना है, हम सरकार से नहीं बने हैं। हम सरकार को निर्देश देंगे, ठीक ना। ना यहाँ डस्टबिन है, ना यहाँ पानी के लिए है, ना ढंग का शौचालय मतलब यहाँ पे है। मॉर्निंग में खेलने आते हैं, पानी पीना होता है, अक्सर मतलब खेलते हैं, प्यास लगता ही है, तो उसके लिए पानी पीना पड़ता है। तो जितने का बॉल आता है उतने में पानी लेना पड़ता है खेलने के पीने के लिए। आदमी दो पल सुकून से यहाँ पे बैठता है, क्रिकेट खेलता है, प्रेमी जोड़ा लोग अपना प्रेम के दो चार बातें करते हैं, है कि नहीं। यत्र तत्र यहाँ पर कई तरह के कचरे फेंके हुए दिखाई पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि यह सरकार के कारण है, लेकिन सरकार इसके लिए यथास्थान कुछ मुहैया करा सकती है। यहाँ शौचालय की व्यवस्था करवा सकती है, यहाँ पर डस्टबिन की व्यवस्था करवा सकती है। यहाँ पे जो गड्ढे मतलब मिलते हैं हम लोग खेलने के लिए, जब दौड़ते हैं तो हम लोग को सही से नहीं दौड़ पाते हैं, कभी गिर जाते हैं मतलब फील्डिंग करते करते। पानी का व्यवस्था नहीं है, चाय पीना पड़ता है 2 रुपये का चाय 10 रुपये में ख़रीद के। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार। मेरी मौजूदगी अभी बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है। कहने को तो यह मैदान ऐतिहासिक है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ मौजूद समस्याएं आपको मुंह चिढ़ा रही होगी। दोस्तों, हम बता दें कि पटना का यह ऐतिहासिक गांधी मैदान काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण है। लोगों के आम जीवन पर इसका कई सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो सरकार के सारे दावे जो यहाँ विकास के किए जाते हैं उसकी पोल खुलती हुई नज़र आएगी। आइए हम लोगों से भी जानते हैं कि वे सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, इस गांधी मैदान में किस तरीके की सुविधाएं चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं गया से हूँ। पटना जब आप आते हैं गांधी मैदान आते ही रहते होंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब तो यहाँ पर आपको कई तरह की समस्याएं भी दिख जाएंगी, बहुत तरह की। बताइए उसके बारे में। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे है कि इतना गंदगी रहता है, मतलब ना ही कोई डस्टबिन है। पानी के लिए अगर देखा जाए तो हर कोई मतलब खरीदता ही मतलब है। यहाँ पे कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। गर्मियाँ आ रही मतलब आने वाली है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कि हर कोने पे एक एक वाटर के लिए और डस्टबिन, मतलब जो 2 चीज़ जरूरी चीज़ है। ये मेरा मतलब मुद्दा की तरह से है। शौचालय भी यहाँ पर एक ही है, वो भी पेड है। हाँ बिल्कुल। तो फ्री ऑफ कॉस्ट शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब आप हम दिल्ली के देखते हैं, मतलब एग्जांपल लीजिए आप, दिल्ली में हर जगह मतलब शौचालय है, और दिल्ली में नहीं मतलब हर सिटी में। मतलब आप तो ये बिहार जो है वो तो पटना राजधानी मतलब है, और अब राजधानी भी नहीं दे पा रहे, सुविधा नहीं दे पा रहे। मतलब ना यहाँ डस्टबिन है, ना यहाँ पानी के लिए है, ना ढंग का शौचालय मतलब यहाँ पे है। हम लोग जो मतलब है डेली खेलने भी आते हैं, मॉर्निंग में खेलने आते हैं, पानी पीना होता है, अक्सर मतलब खेलते हैं, प्यास लगता ही है, तो उसके लिए पानी पीना पड़ता है। तो जितने का बॉल आता है उतने में पानी लेना पड़ता है खेलने के पीने के लिए। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि कई तरह के जो सभाओं का आयोजन होता है, ट्रेड फेयर का आयोजन होता है, तो यहाँ की ज़मीन भी समतल नहीं है। चूँकि आप खेल की बात करते हैं तो समतल नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ी खाली पैर भी खेलते हैं। कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सर देखिए, पहली बात तो क्या है कि बिहार में स्टेडियम नहीं है। एक स्टेडियम है भी, मतलब मोइनुल स्टेडियम, वो ठीक नहीं है। तो जो खेलने के लिए मतलब हम लोग के लिए वो एक ही पड़ता है, गांधी मैदान। और यहाँ पे जो गड्ढे मतलब मिलते हैं हम लोग खेलने के लिए, जब दौड़ते हैं तो हम लोग को सही से नहीं दौड़ पाते हैं, कभी गिर जाते हैं मतलब फील्डिंग करते करते। तो हमको लगता है कि पहली बात तो अगर गांधी मैदान खेलने के लिए हम लोग के लिए अच्छा बना हुआ है तो इसको और सही से किया जाए, मतलब समतली। सर देखिए, फिर एक चीज़ है कि मतलब जो यहाँ के पाथवे मतलब है दौड़ने के लिए बना हुआ है, वो भी सही से नहीं मतलब है। जब हम लोग सुबह दौड़ते हैं मतलब विदाउट शूज़, तो जो होते हैं ना वो क्या बोलते हैं, पत्थर होते हैं मतलब, वो लगते हैं पैर में। तो हमको लगता है कि वहाँ पे कम से कम ऐसा होना चाहिए ना कि वहाँ पैर में चुभे नहीं वो चीज़। मतलब प्रतिदिन झाड़ू लगना चाहिए। यहाँ पे क्या है ना सर कि डेली सुबह में अगर होता है आर्मी का दौड़ होता है, तो पूरा बच्चा मतलब जितना पटना में रहता है हर कोई दौड़ने आता है। अब दौड़ने के लिए जो जगह मतलब है यहाँ पर बना हुआ है, रोड मतलब पास पे है, वो ठीक नहीं है। वहाँ पे उसको चाहिए मतलब पूरा करना प्लेन सही से, ताकि हम जब दौड़े मतलब तो मेरे चुभे नहीं पैर में। टूटा फूटा हुआ भी है, आप देख सकते हैं कि पथ जो भी है टूटा फूटा भी है। सर बिल्कुल, मतलब यहाँ पे है। मैं आता हूँ कभी दौड़ने, तो यहाँ मतलब बहुत चुभता है, मतलब पैर में है। देखिए, सरकार की बात करें तो सरकार तो यहाँ पर हमेशा कहती है कि गांधी मैदान में काफ़ी सारा विकास किया गया है, रंगारोगन की व्यवस्था की जाती है, हमेशा से रंगारोगन की जाती है। लेकिन आप जब यहाँ आएंगे तब आपको यहाँ की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? सर मैं तो वही जैसे कह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पहली बात एक डस्टबिन, फिर वाटर के लिए मतलब हर कोने में चाहिए कम से कम एक होना, और जो यहाँ का जो है ना मतलब शौचालय मतलब वो सही कर दे, बस 3 चीज़, ताकि जो बच्चे खेलने आते हैं ना उनके पानी पीने के लिए सही हो जाए कम से कम, और जो शौचालय की हो जाए व्यवस्था, मतलब 2 चीज़। कहाँ से हैं आप? हम तो चंपारण से हैं। अच्छा, पटना में पढ़ाई करते हैं? 7 साल से रह रहे हैं पटना में। गांधी मैदान आना होता है? बिल्कुल।
हमेशा आना होता गांधी है। मैदान में ही खड़े हैं। यहीं खड़े हैं अभी। तो जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको समस्याएं दिखती हैं? देखिए, हमारे जीवन में तो समस्या ही समस्या है, ठीक है। और पूरे बिहार में समस्या है। हाँ, हर तरफ समस्या ही समस्या है। बहुत सारा समस्या है, टूटा फूटा है, मतलब ये जो धरती है ये बराबर समतल नहीं है। खेलने उलने का व्यवस्था देख रहे हैं, एगो ग्राउंड में 30 गो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे एगो ग्राउंड में एगो मैच होता है, पूरा भारत देखने जाता है, इंटरनेशनल हो गया, तो यहाँ पे हो रहा है 30 गो मैच। बात समझ रहे हैं? और पानी का व्यवस्था नहीं है, चाय पीना पड़ता है 2 रुपये का चाय 10 रुपये में ख़रीद के। अच्छा। देख रहे हैं, में का डालता है, हल्का काट करता है, जलजीरा डाल देता है, गर्म पानी डाल दिया और पी लिए। पानी का व्यवस्था नहीं है यहाँ। पानी का व्यवस्था नहीं है, गर्म चाय पीना पड़ रहा है। आपको यहाँ पर काफ़ी कूड़ा करकट भी देखने को मिलेगा। इसका 2 रीज़न हम बताएंगे। एक तो साफ सफाई होता है, ऊपर से उस लेवल पे साफ सफाई नहीं होता है। दूसरा कि लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, मतलब अपने स्तर से थोड़ा सा कम। तो डस्टबिन तो है ही नहीं यहाँ पर, लोग फेंकेंगे कहाँ? लगा हुआ है, लेकिन डस्टबिन इतना बड़ा गांधी मैदान है, 1-2 डस्टबिन यदि आप लगा दिए तो क्या लगा? डस्टबिन अगर हर जगह लगाना चाहिए। समझिए कि हर गेट के पास 2-3 डस्टबिन होना चाहिए। ये भी एक समस्या है, डस्टबिन होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो समस्या ही समस्या है। पटना का समझिए कि सबसे बड़ी ग्राउंड है ये, सबसे बहुत बड़ा हब है। सारे लोग अगर खुला हवा में सांस लेने आते हैं तो गांधी मैदान में आते हैं। यहाँ से विश्वकुमान का नज़ारा हो या ज्ञान भवन का नज़ारा हो, सारा नज़ारा दिखता है। आदमी 2 पल सुकून से यहाँ पे बैठता है, क्रिकेट खेलता है, प्रेमी जोड़ा लोग अपना प्रेम के 2-4 बातें करते हैं, है कि नहीं? तो सारा यहाँ पे अपना लोग अपना आता है चिल करने। यहीं पे सुविधा नहीं है तो फिर कैसे होगा? जनता से लेकर सरकार तक कहीं ना कहीं गांधी मैदान का एक तरह से कहिए तो दोहन ही करते हैं, यूज करते हैं, तो दोहन ही हुआ। बिल्कुल हुआ। लेकिन कहीं सरकार इस पर बिल्कुल भी एकदम उदासीन रवैया अपनाई हुई है। तो सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो सरकार से हम गुजारिश नहीं करेंगे, कहे कि सरकार हमसे बना है, हम सरकार से नहीं बने हैं। हम सरकार को निर्देश देंगे, ठीक ना, कि यहाँ पे आइए, ये सारा चीज़ों को साफ़ सफाई कराइए, जो भी व्यवस्था मतलब होना चाहिए उस व्यवस्था को बनाइए। पटना को बड़ा सिटी आप बना रहे हैं, अच्छी बात है, मेट्रो ला रहे हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं आप प्रदान कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, पटना पहले से थोड़ा विकसित भी हो रहा है कि नहीं? सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है। तो इसमें जो है और बढ़िया से इसको थोड़ा हाई लेवल को बनाइए कि दूर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग आए तो थोड़ा दिखे स्वच्छ बिहार, सुंदर बिहार। तो गांधी मैदान के आसपास जनरल ट्रैफिक पार्किंग बहुत कम है, तो अगर आप इसको खोल देते हैं और इसी में सिस्टमेटिक ढंग से एक हिस्से में पार्किंग का व्यवस्था कर देते हैं तो सबसे उत्तम हो जाएगा। तो गेटों पूरा नहीं खुला होता है, 6 नंबर जाके देखिए बंद है, तो क्या कीजिएगा? भीड़ भाड़ को कम करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए गांधी मैदान हब है, इसके आसपास बहुत सारा चीज़ है, मैकडोनाल्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भाई आप अगर इसमें चीज़ों को यूटिलाइज कर दीजिएगा तो आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो आपने देखा कि जनता का साफ तौर पर कहना है कि पटना का जो यह ऐतिहासिक गांधी मैदान है वहाँ पर कई तरह की मूलभूत समस्याएं हैं जिसका निराकरण करना बहुत ही आवश्यक है। आपको बता दें कि यह वही गांधी मैदान है जहां पर इतिहास में बहुत बड़े से बड़े सभा का आयोजन हुआ था, यहीं से कई आंदोलन निकले थे। मौजूदा वक्त की बात करें तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की कई सभाओं का आयोजन यहाँ पर होता ही रहता है। लोगों की आम जिंदगी की बात करें तो यहाँ प्रतिदिन लोग सुबह से लेकर शाम तक व्यायाम और जॉगिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ पर लोग खाली वक्त गुजारने के लिए भी एवं मनोरंजन के लिए भी आते हैं। यहाँ की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पर कई खिलाड़ी जो प्रतिदिन आते हैं, खेलते हैं और कहीं ना कहीं अपना मनोरंजन करते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के ट्रेड फेयर, बुक फेयर एवं राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता है। लेकिन जब आप इस गांधी मैदान में आएंगे तो आपको कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, जिसमें कि प्रमुख समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। यह गांधी मैदान काफ़ी व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर न तो आपको कहीं डस्टबिन दिखाई देगा, एक शौचालय यहाँ पर है, वो भी पेड शौचालय है। शौचालय की स्वच्छता की बात तो हमारे देश में बहुत की जाती है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो यत्र तत्र यहाँ पर कई तरह के कचरे फेंके हुए दिखाई पड़ेंगे।
मैं ये नहीं कहता कि यह सरकार के कारण है, लेकिन सरकार इसके लिए यथास्थान कुछ मुहैया करा सकती है। यहाँ शौचालय की व्यवस्था करवा सकती है, यहाँ पर डस्टबिन की व्यवस्था करवा सकती है, ताकि वो लोग जो लोग कहीं ना कहीं स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकें और यहाँ जो गंदगी फैलाई जाती है उसमें कमी आए। ड्रेनेज सिस्टम की भी बात करें तो यहाँ बरसात के समय में यहाँ पर पानी का जमाव हो जाता है, प्रॉपर ढंग से यहाँ पर ड्रेनेज की सिस्टम भी नहीं है। आपको एक बात और भी बता दें, रंगारोगन का कार्यक्रम यहाँ चलता रहता है, लेकिन आपको देखकर यह नहीं लगेगा कि कहीं न कहीं यह एक आकर्षक मैदान है। कई तरह की समस्याओं से यह गांधी मैदान आज के डेट में जूझ रहा है। शायद सरकार की यह उदासीन रवैया ही कह सकते हैं। लोगों के मन में भी गांधी मैदान के प्रति काफ़ी स्नेह और प्रेम है, तभी लोग यहाँ पर आपको हमेशा से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि हम विकास की बात करें तो यहाँ सरकार के सारे दावों का पोल खुलती हुई नज़र आती है। गर्मी का समय आ रहा है, यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ता है। ऐसे में सरकार को मंथन न्यूज़ बिहार भी सरकार का ध्यान इस गांधी मैदान के तरफ आकृष्ट करना चाहेगा और यह गुजारिश करना चाहेगा कि कृपया कर आप जो अपना उदासीन रवैया गांधी मैदान को लेकर हैं, जो आम लोगों के लिए एक हब कह सकते हैं, कृपया कर वो उदासीन रवैया ख़त्म करें और यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं उस मूलभूत समस्याओं का निराकरण करें। दोस्तों, आप गांधी मैदान के समस्याओं के बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं या आपको यहाँ पर किस तरीके क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।